चलिए, आज का हमारा टॉपिक होगा इमरजेंसी प्रोविजंस। अच्छा, ये बताइए हमारे इंडिया में कितने तरीके की इमरजेंसीज होती हैं, या आप किस इमरजेंसी के बारे में जानते हैं? जी बताइए। इंडिया में आप कितने टाइप की इमरजेंसीज जानते हैं? जानता है कोई? मैम कोई नहीं जानता। ठीक है। कोई सी भी इमरजेंसी के बारे में नहीं पता? कर्फ्यू के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? बताइए। कर्फ्यू बोल रहे हैं मैम। कर्फ्यू तो होता है, वो कर्फ्यू किस टाइम में लगता है? मैम जब दंगा हो जाता है। कौन सा दंगा हो जाता है? यस मैम। दो रिलीजन के बीच में। मैं बता देती हूँ, चलिए। पहली होती है नेशनल नेशनल इमरजेंसी। तीन तरह की इमरजेंसी होती है। पहली होती है नेशनल, दूसरी होती है स्टेट, जिसे आप प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। पहली हो गई नेशनल, दूसरी हो गई स्टेट, और तीसरी हो गई फाइनेंशियल, आर्थिक फाइनेंशियल। संकट। जी, आर्थिक संकट, फाइनेंशियल। बोर्ड विजिबल है ना आप लोगों को? हेलो। मैम हाँ विजिबल। ठीक है। तो हाँ मैम। फर्स्ट हो गई नेशनल इमरजेंसी, सेकंड है स्टेट इमरजेंसी, और थर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है। ओके मैम। और स्टेट इमरजेंसी को हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, लिख लिया आप सबने तीनों? यस मैम लिख ली। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि इंडिया में अभी कोई फिलहाल इमरजेंसी लगी हुई है कहीं पर? बताइए। दिल्ली में। कौन सी इमरजेंसी लगी हुई है दिल्ली में? दिल्ली में। कौन सी? स्टेट। स्टेट इमरजेंसी सिर्फ दिल्ली में है या कहीं और भी है? एक नया स्टेट बनाया, उसका नाम याद नहीं आ रहा मैम। तेलंगाना भी बना नहीं है अभी, उसका बिल है, बना नहीं है अभी। ओके। हाँ, बताइए तो फिर। दिल्ली के अलावा कोई और स्टेट है जहाँ पे इमरजेंसी है? नहीं, झारखंड मैम। कहाँ पे? झारखंड। नहीं, कर्नाटका। दिल्ली एंड कर्नाटका, ये दो स्टेट्स हैं अभी जहाँ पर प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी लगी हुई है। ठीक है। ओके मैम। ठीक है, तो हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे नेशनल इमरजेंसी। ठीक है। ओके मैम। नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी में आर्टिकल होता है 352। आर्टिकल 352। लिखा आप सबने? यस मैम लिख ली। जी। नेशनल इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 352 होता है। नेशनल इमरजेंसी जो है वो पूरे इंडिया में लगाई जा सकती है या किसी एक हिस्से में। ठीक है। सुना आपने मैंने क्या ये कहा? किसी एक डिस्ट्रिक्ट। नहीं नहीं, स्टेट, या तो किसी एक स्टेट में लगाई जा सकती है या ये फिर पूरे 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 इंडिया ये में। पूरे देश। जी जी, पूरे देश में लगाई जा सकती है। तो नेशनल इमरजेंसी जो है वो तीन रीजंस की वजह से हो सकती है। ठीक है। जैसे कि वॉर यानी कि युद्ध, रिबेलियन, रिबेलियन क्या होता है? लड़ाई झगड़ा। जैसे कुछ ग्रुप्स होते हैं वो स्टेट के अगेंस्ट लड़ाई करते हैं, उसे हम रिबेलियन बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि हो गए नक्सलाइट, हो गए माओइस्ट, हो गए। ठीक है। ओके। वॉर, रिबेलियन, रिबेलियन के साथ आप पहले एक वर्ड जोड़ लीजिएगा, आर्म्ड रिबेलियन, हथियारों वाला। ठीक है, आर्म्ड, आर्म्ड रिबेलियन। और एक्सटर्नल अग्रेशन, एक्सटर्नल अग्रेशन।
तो ये 3 रीजंस होते हैं जिनकी वजह से नेशनल इमरजेंसी लग सकती है, ठीक है। पहला हो गया वॉर, दूसरा है आर्म्ड रिबेलियन, तीसरा है एक्सटर्नल अग्रेशन। मैम ये क्या होता है एक्सटर्नल एग्रेशन? जैसे कोई आंतरिक हमला किया जाए आप पे, स्पेस से कोई हमला होता है अगर, वो, ठीक है। वॉर हो गया जैसे आपका किसी दूसरे देश के साथ या दूसरी मुल्क के साथ लड़ाई हो जाती है तो उस टाइम पूरे इंडिया में इमरजेंसी लगा दी जाती है। आर्म्ड रिबेलियन, अगर कोई पर्टिकुलर ग्रुप है जो कि किसी स्टेट में किसी जगह में लड़ाई कर रहा है या गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाते हैं, उस जगह पर भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और एक्सटर्नल अग्रेशन, अगर कोई आंतरिक आप पे हमला होता है उस टाइम भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, ठीक है। इंडिया में अब तक 3 बारी नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, ठीक है। क्लियर है? 3 टाइम्स लगी है इंडिया में। ओके मैम। एक था 1962, 1971 और लास्ट है 1975। अच्छा मुझे ये बताओ 1962 में, जी जी मैं भी बोलिए। एक्सटर्नल एग्रेशन दोबारा बता दीजिए। अंतरिक्ष हमला, अंतरिक्ष से अगर कोई हमला होता है आप पे सैटेलाइट के थ्रू, अच्छा, अगर, अंतरिक्ष से। जी जी, ठीक है। ओके ओके मैम। अच्छा ये बताइए मुझे 1962 में क्या हुआ था जो नेशनल इमरजेंसी लगी? इंडो चाइना वॉर। ओके ठीक है, वेरी गुड। और 19 इंडिया एंड चाइना। हाँ हाँ ठीक है। और 1971 बांग्लादेश वाज फॉर्म्ड। बांग्लादेश वॉज फॉर्म, पर क्या हुआ था 1971 में? पाकिस्तान और इंडिया से लड़ाई हुई थी। जी हाँ। और 1975? 1975 वो इंदिरा गांधी ने लगाई थी इमरजेंसी। जी हाँ बिल्कुल ठीक है। अब नेशनल इमरजेंसी कितने टाइम तक लगाई जा सकती है? 6 महीने से लेके 3 साल तक। मिनिमम पीरियड जो होता है वो 6 महीनों का होता है। अगर उन 6 महीनों में ऐसा लगता है कि सिचुएशन अभी भी हमारे कंट्रोल में नहीं आई है तो 3 सालों के लिए और बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। यस मैम। अच्छा ये बताओ कि इमरजेंसी बढ़ाता कौन होगा? इमरजेंसी का टाइम पीरियड कौन बढ़ाता होगा? प्रेसिडेंट। नहीं पुलिस। नहीं, पार्लियामेंट। पार्ली। जी, 6 महीनों तक अगर हालात सुधार नहीं होता है तो फिर उसके बाद पार्लियामेंट अप्रूव करती है कि हाँ आगे इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है। 6 मंथ से लेके 3 इयर्स तक इमरजेंसी लगाई जा सकती है। 6 मंथ्स जो है वो मिनिमम पीरियड है और मैक्सिमम पीरियड है 3 साल। इमरजेंसी लगा तो गाना जी इमरजेंसी लगा तो गाना जी। इमरजेंसी जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर और उनका जो कैबिनेट होता है, प्राइम मिनिस्टर और उनके कैबिनेट जो होता है वो प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आपको इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि इमरजेंसी लगेगी और अप्रूव जो करती है वो पार्लियामेंट करती है, दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। मैम 3 साल सिचुएशन सही नहीं हुई तो अगर नहीं हुई तो फिर दोबारा लग जाएगी, फिर 6 महीने के लिए, जी फिर 6 महीने के लिए बढ़ जाएगी, फिर 6 महीने, ऐसे ऐसे करते करते बढ़ती रहेगी। क्लियर है? क्लियर है मैम। जी, तो मैंने आपको बताया था कि 6 मंथ से लेके 3 इयर्स तक लगाई जा सकती है। प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर प्लस कैबिनेट, ये जो है एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को और अप्रूव इमरजेंसी को करता है पार्लियामेंट। अप्रूव करेगा पार्लियामेंट स्पेशल मेजॉरिटी से।
तो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को और इसे अप्रूव करेगा पार्लियामेंट स्पेशल मेजॉरिटी से। अब मैं आपको बता दूं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरह की मेजॉरिटी होती है, एक होती है स्पेशल और एक होती है सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, स्पेशल एंड सिंपल। आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है मैम। जी, स्पेशल मेजॉरिटी में होता है मोर देन 50% मेंबर्स, मोर देन 50% मेंबर्स, ये स्पेशल मेजॉरिटी होती है। और सिंपल होती है मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये दो तरह की मेजॉरिटीज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एक होती है स्पेशल, एक होती है सिंपल। स्पेशल मेजॉरिटी में 50% से ज़्यादा मेंबर्स चाहिए होते हैं और सिंपल मेजॉरिटी में जितने मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं उस टाइम हाउस में वो और उनकी वोटिंग। ठीक है, आगे बढ़े। अब मैंने आपको बताया कि ये 3 साल तक होती है। मैम इन दोनों का यूज कहाँ पर होता है? ये मैं बता रही हूँ, ये मेजॉरिटीज जब यूज़ होती हैं जब आप कोई बिल पास करवाते हैं या इमरजेंसीज के टाइम, इन सब चीज़ों में ये मेजॉरिटी का काम आता है। जैसे कि अभी कोई स्पेशल किस टाइम काम आती है मैं, और सिंपल? स्पेशल मैंने आपको एक केस तो यही बता दिया कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम काम आती है स्पेशल मेजॉरिटी, और अगर फंडामेंटल राइट्स के टाइम काम आती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के टाइम काम आती है। ठीक है, ओके जी। अब इसको डिसअप्रूव कौन कर सकता है? क्या जब लगे कि सिचुएशन कंट्रोल में आ गई है तो उस टाइम इमरजेंसी कौन हटाएगा? उस टाइम इमरजेंसी हटाने के लिए लोकसभा, जो कि लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद का लोअर हाउस जो है लोकसभा, वो एक रेजोल्यूशन पास करेगा इमरजेंसी हटाने के लिए। लोकसभा रेजोल्यूशन पास करेगा टू रिवोक। रिवोक का मतलब यहाँ पे होता है कॉल बैक या होल्ड बैक। ठीक है, ओके। टू रिवोक इमरजेंसी। तो स्टार्टिंग से हमने पढ़ा था कि 3 तरह की इमरजेंसी होती है, नेशनल, स्टेट, फाइनेंशियल। नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल होता है 352। आप प्लीज़ आर्टिकल याद रखना है इन इमरजेंसी के, और ये किस रीज़न की वजह से होती हैं। 3 रीज़न होते हैं नेशनल के, वॉर, आर्म्ड रिबेलियन और एक्सटर्नल अग्रेशन। ठीक है, ओके। फिर मैंने बताया था ये 3 महीने जो है वो इसका मिनिमम पीरियड है और ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक रह सकती है। इसका अप्रूवल करेगा पार्लियामेंट स्पेशल मेजॉरिटी से, और प्राइम मिनिस्टर और उसका कैबिनेट जो होता है वो रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को कि ऐसी सिचुएशन आई है कि यहाँ पर हमें कंट्री में इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है आपका प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 रिलेटेड है प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी। अब इसका टाइम पीरियड होता है 6 मंथ्स, मिनिमम बताया गया है इसका टाइम पीरियड। ठीक है, हेलो जी, 6 मंथ्स जो है वो प्रेसिडेंट रूल का टाइम पीरियड बताया गया है, और इसके अप्रूवल के लिए दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट
पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस सिंपल मेजॉरिटी में करेंगे, ठीक है। पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस, बोथ हाउसेस बाय वैसे मैक्सिमम टाइम कितना है? 6 मंथ्स है अभी। अगर चाहिए होगा तो पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेस होंगे वो अप्रूव करेंगे इसे, ठीक है। अगर आगे बढ़ाने की ज़रूरत होगी, वैसे आगे बढ़ा नहीं है, इतने टाइम में हो जाता है, ठीक है ना। तो बोथ हाउसेस बाय सिंपल मेजॉरिटी। यही मिनिमम मैक्सिमम दोनों ही। अरे 6 महीने बाद कोई क्लियर है? यस मैम। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि नेशनल इमरजेंसी हटाने के लिए दोनों हाउसेस की नहीं, सिर्फ लोकसभा एक रेजोल्यूशन पास करता है कि अब हमें ये इमरजेंसी हटानी है, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट रूल में सिर्फ प्रेसिडेंट ही हटा सकते हैं। तो प्रेसिडेंट कैन रिवोक ठीक है। यस मैम। नेशनल इमरजेंसी लोकसभा एक रेजोल्यूशन पास करेगी तब हटा सकते हैं, और जो प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी होगा वो जो है सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, ठीक है। ओके। अच्छा, मैंने जहाँ पे आपको नेशनल इमरजेंसी का टाइम पीरियड लिखवाया था ना, उसको कर दीजिए 6 मंथ्स टू, National emergency? जी जी 3 इयर्स काट के इनडेफिनेट कर दीजिए। इनडेफिनेट कर दीजिए उसे। स्पेलिंग कर बोलूं मैं इनडेफिनेट की? मैं स्पेलिंग बोलूं इनडेफिनेट? लिख लिया आप लोगों ने इनडेफिनेट? 6 मंथ्स टू इनडेफिनेट। नो मैम। अच्छा, लिख लिया मैम। लिख लिया इनडेफिनेट? यस मैम, लिख लिया। अच्छा, और इसको कर दीजिए 3 इयर्स। प्रेसिडेंट वाला मैम। जी, 6 मंथ्स टू 3 इयर्स, ठीक है। मैम जी जी बोलिए जी, पूछिए क्या पूछ रहे हैं आप। ओके ओके। कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ मैं आपकी। मैम प्रेसिडेंट रूल जो है वो है ना पीरियड ऑफ 6 मंथ टू 3 इयर्स। हाँ, और वो वाला कर दीजिए आप 6 मंथ्स टू इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब पता है ना सबको? यस मैम। ठीक है, उसके आगे इनडेफिनेट का मतलब यही हो जाता है कि कोई टाइम लिमिट नहीं होगी, जब भी लगेगा कि अब सिचुएशन सुधर गई है तो हटा दिया जाएगा, ठीक है। ओके मैम। इनडेफिनेट में एक बारी स्पेलिंग बोल देती हूँ, प्लीज चेक कर लीजिएगा। INDEFINITE, इनडेफिनेट। डेसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली। Dissolution of state assembly, or if a state is found working against constitutional framework। स्टेट के बाद एक वर्ड ऐड कर लीजिएगा, मशीनरी। इफ स्टेट मशीनरी, स्टेट मशीनरी होगी उनकी असेंबलीज, ठीक है। ये 2 रीजंस आप लिख लीजिएगा, डेसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली। Second, if a state machinery is found working against the constitutional framework, अगर वो संविधान के मुताबिक नहीं चलते या काम नहीं करते, ठीक है।
और इसके बाद जो है वो री इलेक्शंस होते हैं और एक टाइम पीरियड होता है जो कि प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि इतने टाइम पीरियड में री इलेक्शन हो जाने चाहिए। जो प्रेसिडेंट रूल इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी कुछ स्टेट का पावर होता है वो प्रेसिडेंट के हाथ में चला जाता है। अब स्टेट गवर्नमेंट तो है नहीं, मिनिस्टर्स है नहीं, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, तो सारा पावर जो है वो चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि गवर्नर जो होते हैं वो सेंटर अपॉइंट करता है, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज में सेंटर अपॉइंट करता है गवर्नर को, तो गवर्नर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के नॉमिनी होते हैं। यानी कि प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी के टाइम पर गवर्नर को पावर देगा कि आप जो है स्टेट का कानून चलाएं, स्टेट की व्यवस्था चलाएं। चला तो जाता है सारा पावर प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट के नॉमिनी होते हैं गवर्नर, जो कि स्टेट में होते हैं। गवर्नर को अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, स्टेट गवर्नर को। जी हाँ, जी हाँ। ओके। इसीलिए कहते हैं कि सेंटर जो है वो इनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड होता है। तो जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो सारी प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट, ठीक है। ओके। तो प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 या फिर स्टेट इमरजेंसी 6 मंथ से लेके 3 साल तक इसका टाइम पीरियड है। पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए होता है इसे दोनों हाउसेस का, और इसके लिए मेजॉरिटी चाहिए होती है सिंपल। नेशनल इमरजेंसी में कौन सी मेजॉरिटी थी? क्या मैम? नेशनल इमरजेंसी के टाइम में कौन सी मेजॉरिटी चाहिए थी हमें? स्पेशल। क्या होती है? मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% मेंबर्स। ठीक है। और प्रेसिडेंट रूल में हमें चाहिए होती है सिंपल मेजॉरिटी। यस। ये बताओ कि नेशनल इमरजेंसी कौन रोक सकता है या हटा सकता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट? लोकसभा। कैसे? लोकसभा पास रेजोल्यूशन टू रिवोक इमरजेंसी। ठीक है। और प्रेसिडेंट रूल कौन हटा सकते हैं? प्रेसिडेंट। ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी कितनी बारी लग चुकी है? नेशनल इमरजेंसी 3 टाइम्स। 3 टाइम्स। कौन से बताओ? 1962, 1971, 1975। और स्टेट इमरजेंसी? अरे स्टेट की नहीं पता। मोर देन 100। एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं दिए, लेकिन जो डाटा अवेलेबल है 2000 तक, उसके मुताबिक मोर देन 100 टाइम्स जो है इमरजेंसी लग चुकी है। अच्छा कोई बता, सारे स्टेट्स की मिला के होगी? हाँ सारे स्टेट्स की मिला के। अच्छा कोई ये बता सकता है कि कौन से स्टेट्स में लगी होगी सबसे ज्यादा इमरजेंसी स्टेट की? प्रेसिडेंट यूपी में लगी। यूपी और एक और है। यूपी और एक और है जी। बिहार? नहीं दिल्ली? नहीं, यूपी एंड केरला। 1951 से लेके 2000 का जो डेटा अवेलेबल है उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा यूपी एंड केरला, इनमें 9 टाइम्स लग चुकी है स्टेट इमरजेंसी। ठीक है। यस मैम। तो ये 2 स्टेट्स हैं 2000 तक जो डाटा अवेलेबल है उसके मुताबिक यूपी और केरला में सबसे ज़्यादा स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल 9 बारी लग चुका है। ठीक है। ओके मैम। अच्छा एक बात बताओ, अगर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तो क्या उसे हटा सकते हैं? जैसे पार्लियामेंट के बिना हटा सकते हैं उसे पहले? स्टेट रूल लगा हुआ है तो उसे प्रेसिडेंट हटा सकता है। नहीं मैं पूछ रही हूँ, अगर जैसे कभी कभी ये भी तो होता है कि क्या पता ऐसा कुछ हुआ ही ना हो और प्रेसिडेंट ने अपनी मर्जी से ऐसे ही लगा दी, कोई प्रॉब्लम होगी उस स्टेट से?
ऐसा हो सकता है क्या? प्रेसिडेंट ने अपनी मर्जी से लगा दी ऐसे ही। मैं पूछ रही हूँ नहीं उसके लिए आपसे, तो ऐसा हो सकता है? उसे नहीं, पार्लियामेंट की जो सिंपल मेजोरिटी चाहिए दोनों हाउसेस की, तभी होगा। अच्छा चलिए मैं आपको एक बात बता देती हूँ। इसमें प्रेसिडेंट रूल में एक आपका ऑप्शन ये होता है कि जैसे अभी सपोज करिए दिल्ली में स्टेट इमरजेंसी लगी हुई है, ठीक है, यस। और दिल्ली से ही अपील गई है सुप्रीम कोर्ट में कि प्रेसिडेंट रूल गलत लगाया गया है, ठीक है, अभी गई है, ओके। आज ही आया न्यूज़ में। तो इस प्रेसिडेंट रूल में ये ऑप्शन होता है कि स्टेट से कोई भी अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में कि प्रेसिडेंट रूल जो है वो गलत तरीके से लगाया गया है। जो मैंने आपको रीजंस दिए थे, अगर उनकी बेसिस पे ना हो तो आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसे हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू होता है एक टर्म। जुडिशियल रिव्यू इज ओनली अवेलेबल फॉर स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। स्टेट इमरजेंसी के लिए ही सिर्फ जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि आप जो इमरजेंसी लगाई गई है उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट को अपनी जांच के दौरान ये लगा कि प्रेसिडेंट ने गलत तरीके से, तो हम लोग जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात कर रहे थे, तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी के लिए होता है। जुडिशियल रिव्यू क्लियर है सबको? हेलो? जुडिशियल रिव्यू में हम अपील कर सकता है कोई भी नागरिक? या तो आप एक PIL दे सकते हैं या कोई भी जाके आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि क्या ग्राउंड है कि प्रेसिडेंट ने ये लगाया है, कि हमें लगता है कि भाई ऐसी कोई सिचुएशन दिल्ली में है ही नहीं और प्रेसिडेंट ने अपनी मर्जी से ऐसी कुछ झगड़ा चल रहा है तो लगा दी, ठीक है। ओके। तो जुडिशियल रिव्यू क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल होगा फाइनेंशियल का? फाइनेंशियल इमरजेंसी किसी को अभी नहीं बताया। आपको पता है? वैसे आप में से किसी को पता है क्लास में? नो मैम। आर्टिकल 360, नहीं। आर्टिकल 360 360। मैं आवाज कट रही है आपकी बहुत। अच्छा, अब अभी क्लियर है? अब आ रही है आवाज आपको? हेलो? यस मैम। अब क्लियर आ रही है? अब कट तो नहीं रही? आ रही है मैम आवाज। अच्छा ठीक है। आर्टिकल नहीं, अब 360, क्लियर आ रही। अच्छा ठीक है। आर्टिकल 360 रिलेटेड है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी। अच्छा कोई बताएगा फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या हो सकता है? इसका मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी, हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी में अपनी कंट्री की इकोनॉमिक पावर खराब हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। इकोनॉमिक पावर नहीं, बहुत दूर चले, Economic बहुत दूर चले गए। फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस किससे रिलेटेड होगा? फाइनेंस, फंड्स की कमी हो जाती है। फाइनेंस क्या क्या चीज से फाइनेंस होता है ये बताइए, क्या होता है फाइनेंस या फंड्स? दोबारा मैं पूछ रही हूँ फाइनेंस। पैसे से। जी हाँ, जी हाँ, पैसे, मनी प्रॉब्लम। जी। इसमें होगा इफ फाइनेंशियल, मनी प्रॉब्लम, हाँ हाँ करेंसी की वैल्यू घटती चली जाए। हाँ, तो ये होगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट, ये सारी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट इज थ्रेटेंड। थ्रेटेंड का मतलब खतरा है इनको, ठीक है। ये रीजंस हैं इसके। ये रीजन है इसका कि फाइनेंशियल
स्टेबिलिटी और ये क्रेडिट सिर्फ इज, हाँ ये फाइनेंशियल इमरजेंसी का रीजन है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कब होती है, ठीक है, क्लियर है। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी समझ में नहीं आया। जैसे कि फाइनेंशियल, सही तो क्यों लगेगी इमरजेंसी? नहीं मैं आगे क्या लिखा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट इज थ्रेटेंड, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या आपके क्रेडिट को खतरा है तब लगती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। स्टेबिलिटी का तो मतलब है कि ठीक ठाक है, उस चीज को अगर खतरा हो, लास्ट का वर्ड आपने शायद नोटिस नहीं करा, थ्रेटेंड होता है, ठीक है, ये वर्ड है थ्रेटेंड, ठीक है। तो ये आपका बेसिक वर्ड है। एंड जिस तरीके से मैंने आपको नेशनल इमरजेंसी के, तो इसका नो मैक्सिमम पीरियड, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं बताया गया है, तो आप लिखेंगे नो मैक्सिमम पीरियड फॉर इट्स, मैक्सिमम पीरियड तो नो हो गया, और मिनिमम? इसका कोई पीरियड ही नहीं है, देयर इज नो मैक्सिमम और मिनिमम पीरियड, ठीक है, हो गया। फॉर इट्स ऑपरेशन। जैसे कि नेशनल का आपने अभी बताया था कि 6 months टू इनडेफिनेट, प्रेसिडेंट का बताया था आप लोगों ने 6 months टू 3 years, लेकिन फाइनेंशियल का एज इन कोई दे नहीं रखा है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आपका फाइनेंस जो है वो कब ठीक हो जाए, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि नेशनल इमरजेंसी को अगर एक्सटेंड करना हो तो उसके लिए हमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए हमें कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए होता है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। ओके मैम। नेशनल इमरजेंसी में हमें अप्रूवल चाहिए था, नेशनल इमरजेंसी में हमें अप्रूवल चाहिए था ना एक्सटेंड करने के लिए, यस मैम। तो वो Yes, अप्रूवल हमें पार्लियामेंट देता था, है ना, और उसके लिए स्पेशल Yes, ma'am. मेजॉरिटी चाहिए थी। लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी का क्योंकि कोई टाइम पीरियड ही नहीं पता, इसीलिए उसके अप्रूवल की हमें पार्लियामेंट से कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसका टाइम पीरियड एक्सटेंड करने के लिए। ठीक। अब इसे अप्रूव कौन करेगा, जैसे कब लगाना है, लगाएगा कौन इसे? रिजर्व आरबीआई। आरबीआई तो बता सकता है ना कि भाई प्रॉब्लम आ रही है, अब लगाएगा कौन? फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर एक पार्ट हो गए, लगाएगा कौन? ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ईदर का मतलब होता है कोई भी, या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा, ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन पास अ रेजोल्यूशन फॉर इट्स अप्रूवल। Approval by a simple majority, ठीक है, क्लियर है। यस मैम। Either house of parliament can pass a resolution for its approval by a simple majority। तो सिंपल मेजॉरिटी आपके दो इमरजेंसीज के टाइम काम आती है, प्रेसिडेंट और फाइनेंशियल। स्पेशल मेजॉरिटी काम आती है नेशनल इमरजेंसी में, और नेशनल इमरजेंसी के डिसअप्रूवल के लिए आपको चाहिए होता है रेजोल्यूशन बाय लोकसभा, ठीक है, क्लियर है। यस मैम। अच्छा, इसे कौन हटा सकता है? तो इसे प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, ठीक है, कैन बी
revoked by president. Can be revoked by president. जी कुछ पूछना है किसी को? नहीं मैम, ये क्वेश्चन था। जी पूछिए। मैम ये आर्टिकल बढ़ सकते हैं क्या? मतलब क्या पूछ रहे हैं आप? जैसे अभी 325 हैं जी तो ये चेंज हो इससे ज़्यादा हैं या हो सकते हैं? वो डिपेंड करता है कि आपकी पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आर्टिकल्स बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है ना? नहीं मैंने कहते नहीं, तो मैम, सी मैंने कहीं पढ़ा था। जी जी 445 आर्टिकल्स पढ़े होंगे आपने। जी जी हाँ 445 आर्टिकल्स कहते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम होता गया काफ़ी सारे आर्टिकल्स डिलीट होते गए, हटा दिए गए, या क्या करा कि एक आर्टिकल को दूसरे आर्टिकल के साथ ही कंबाइन कर दिया गया। तो इस तरीके से 395 आर्टिकल्स हैं अभी, ठीक है? हाँ एट प्रेजेंट 395 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स। हेलो मैम, इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगी थी? फाइनेंशियल इमरजेंसी एक तो लगी थी 1980 में, 1980s में लगी थी फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी तक सिर्फ 1980s का ही है। और जैसे मैंने आपको बताया था इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता, तो इसका कोई टाइम पीरियड नहीं था। ओके मैम। ठीक है, और कोई डाउट है किसी को? कुछ पूछना है? क्लास कुछ पूछना है आप लोगों को? अच्छा मैम, ये 90s 80s मतलब एग्जैक्टली कौन सी डेट उसमें लगी है? इसकी 1980 80 ओके मैम, 1980, ठीक है? ओके मैम, ओके तो आई थिंक वी शुड कंक्लूड द क्लास, मैम। ठीक है ना? सो सारी इमरजेंसीज तीनों, एंड नेक्स्ट क्लास मेरी कल आपके साथ होगी 4 to 5 एंड 5 to 6 अरविंद सर लेंगे मैथ्स की क्लास, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स। मैम एक मिनट। जी 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 हेलो मैम। जी पूछिए। मैम जब अदालत में खड़े होते हैं तो अपनी जो मैम धर्म होता है उसका गीता या कुरान उस पर हाथ रख के जो कसम खिलाई जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है नहीं लिखा है? कि वो प्रोसीजर्स हैं वो लिखे हुए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक पार्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे मैं आपको बताऊँ 22 पार्ट्स, तो एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट के लिए दिया है और उस पार्ट में ये रूल्स लिखे गए हैं, ठीक है? ओके मैम। ओके ठीक है, थैंक यू एवरीवन।